ओके सर, यस। मुझे कॉल भी कर दीजिए। हाँ, यस यस। तो चलिए, हम आपकी जोरदार तालियों के साथ हमारे यूथ आइकॉन मिस्टर आदर्श माली सर को स्टेज पे आमंत्रित करते हैं। और आज हम जो भी सीखने वाले हैं बहुत ध्यान से सुनेंगे, डायरी पेन के साथ बैठेंगे। और प्लान दिखाने से पहले क्या क्या गलती करनी नहीं है और क्या करना है, कौन सी चीजें करनी है, ये सारी चीजें सीखेंगे। तो चलिए, इसके लिए हम जोरदार तालियों के साथ आदर्श सर को इनवाइट करते हैं। यस, वेलकम सर। Okay, okay, sir. Thank you so much, sir, for introduction. Okay, good morning, all of you. यस Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Yes, yes, good morning. Good morning, all of यस you. यस, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। ओके, तो चलिए मैं सबसे पहले अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम है आदर्श माली, धुले महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ। बाय प्रोफेशन में एक आईटी इंजीनियर हूँ और पार्ट टाइम ये बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। तो चलिए हम जो आज का हमारा प्रोग्राम है वो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, कल हमने देखा कि इनविटेशन। तो क्या लगता है इनविटेशन के बाद की स्टेप क्या होगी? प्लान दिखाना होगा। Show the plan. Plan. ओके, तो बहुत अच्छा, सबने सही आंसर दिया। लेकिन देखिए, प्लान दिखाना तो है ही, लेकिन कैसे प्लान दिखाना है वो उससे पहले की स्टेप है। ठीक है, प्लान दिखाना तो है ही, लेकिन वो पहले हम ये समझ लेंगे कि हमें प्लान कैसे दिखाना है, कौन सी बातें हमें करनी है, कौन सी नहीं करनी है। अगर ये दोनों हमें क्लियर हो जाए तो हमेशा की तरह, जैसे मैंने कल भी बोला था कि अगर हम कोई चीज रूल्स के हिसाब से करते हैं तो सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो मतलब कोई ये नहीं बोल पाएगा कि सर मैंने प्लान तो दिखाया था लेकिन वो मान नहीं रहा है, क्योंकि हमने कुछ ना कुछ गलतियां की होगी। तो बहुत सारे प्लान हमने किए भी आज तक। तो इनमें शायद वो टॉपिक भी आ जाएंगे जो हमने किए हैं और जो हमने नहीं किए, या फिर जो हमें नहीं करने चाहे थे वो हमने कर दिए, और या फिर जो करने चाहे थे वो हमने नहीं करे। तो इसकी वजह से भी प्लान थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसलिए हमें आज क्या करना है, जो भी टॉपिक आज होने वाले हैं उसे ध्यान से सुनना है, देखना है, और प्लान बताते वक्त हमें वो टॉपिक लाने भी है, यूज में लाने भी है। नहीं Yes, तो sir. फिर आज हाँ, नहीं तो फिर आज हम मीटिंग में सुन लेंगे सारी बातें, लेकिन जब प्लान दिखाएंगे तो अपना अपना वो नॉर्मल ही प्लान दिखाएंगे। तो हमें वो गलती नहीं करनी है। ओके Yes, sir. ओके, मेरी आवाज क्लियर है? हाँ सर, यस सर। ओके ओके। हाँ, सर बोलिए। हाँ सर, आज का टॉपिक है सोशल मीडिया। नहीं सर, वो चेंज कर दिया है थोड़ा सा। ऐसा क्या? यस यस। ओके सर, कोई नहीं, सोशल मीडिया से ज्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए शो द प्लान है। क्योंकि देखिए, जो एक अच्छा प्लानर होता है उसे ही हम इंडिपेंडेंट लीडर कह सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। जिस दिन हमें ये आ गया कि प्लान कैसे शो करना है, तो बस उस दिन से हम कुछ भी कर सकते हैं। हम अपने हाथ से हमारा चेक लिख सकते हैं। लेकिन अगर हमें पूरी तरह से प्लान नहीं आता तो चेक लिखने से पहले हमें 10 बार सोचना पड़ेगा। ओके, तो चलिए आज हम सीख लेंगे कि प्लान कैसे करना है। तो शो द प्लान। तो देखिए, ये पहला समय है जब आप एक्चुअल में प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हो। देखिए, जब ये आप हमने प्रोस्पेक्टिंग की, प्रोस्पेक्टिंग करते वक्त सामने वाले को पता ही नहीं चला कि हमने उसका नाम लिखा है। तो उस वक्त उसको पता ही नहीं चला, इसलिए हम पूरे के पूरे कॉन्फिडेंस में थे। हमारे मन में डर बिल्कुल नहीं था और कुछ भी नहीं। लेकिन सेकेंड टाइम जब इनविटेशन हो रहा था, तो इनविटेशन के वक्त हमने उसे कॉल किया था। तो कॉल करते वक्त भी हमने बोला था कि एटीट्यूड बोलने से कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है। लेकिन तब भी वो एक्चुअल हमारे सामने नहीं था, इसलिए हम बिंदास थे। हमारे मन में भी तब बिल्कुल भी डर नहीं था। लेकिन ये जो शो द प्लान जो है, ये सब पहला समय है जब आप प्रोस्पेक्ट के सामने कुछ अच्छी बातें करने के लिए बैठे हो। तो इसके लिए इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे फेस एक्सप्रेशन। हमारा जो चेहरा है, हमें वो अच्छे से पॉजिटिव दिखाना है, कॉन्फिडेंस के साथ दिखाना है। अगर आप बोल रहे हो कि मेरी बहुत बड़ी कंपनी है लेकिन आपके एक्सप्रेशन बहुत ही मतलब ऐसे कमजोर टाइप है, तो तब क्या होगा, प्रोस्पेक्ट को लगेगा कि ये बातें तो बोल रहा है लेकिन इसके चेहरे से लग रहा है कि कंपनी में ज्यादा पावर नहीं है। तो फिर वो क्या करेगा,
वो जो है अपना जो बातें सुनने का मोड है वो ब्लॉक कर लेगा, वो बातें सुनना बंद कर देगा। वो ऐसे दिखाएगा कि वो सुन रहा है लेकिन वो सुन नहीं रहा होगा, और बाद में फिर हमें लगेगा कि प्लान तो मैंने वही दिया था, अच्छे से ही दिया था, लेकिन फिर भी वो सुनता है क्यों नहीं। ओके, तो उसने हमारे चेहरे के एक्सप्रेशन पढ़ लिए होंगे। तो ये बात है, तो इस स्टेप में आपको तो फिर बाद में एक सवाल आ रहा होगा कि सर चेहरे के एक्सप्रेशन को कैसे चेंज करना है फिर। तो चलिए ये सवाल मैं खुद आपसे पूछता हूँ कि क्या कर सकते हैं हम फेस एक्सप्रेशन अच्छे हो जाएंगे उससे, अपने आप चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ Smile. जाएगा। चलिए Eye स्माइल, contact. आई कांटेक्ट। ओके, तो चलिए मैं चेहरे पे बता खुशी देता हूँ। होना चाहिए। चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, चेहरे पे खुशी होनी चाहिए, सही है। और लेकिन देखिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, हमें ज्यादा से ज्यादा प्लान करनी। ज्यादा से ज्यादा प्लान करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, हमारी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी कि हम बोलते वक्त बिल्कुल नहीं लड़के आएंगे, पहली बात। और अपने आप चेहरे पे कॉन्फिडेंस आ ही जाने वाला है, अपने आप आएगा। मैंने कल भी बोला कि कॉन्फिडेंस कोई दवा नहीं है जो लेते ही हमें आ जाएगी, नहीं। नंबर जब प्रैक्टिस हो गई, अभी देखिए विराट कोहली कभी बैटिंग करते वक्त उसका कॉन्फिडेंस देखिए, उसका आई कांटेक्ट देखिए बॉलर के साथ, क्योंकि उसने प्रैक्टिस की है। क्या पता पहले बॉल के टाइम वैसे नहीं होगा। तो हमें भी क्या करनी है, इतनी प्रैक्टिस करनी है। शो द प्लान ही हमारा बेसिक है। तो हम क्या करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि जब भी कोई प्लान दिखाने हम जाए तो अपने आप हमारा कॉन्फिडेंस वाला मोड एक्टिव हो जाना चाहिए। तो ये हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे आपको इनविटेशन के एबीसी यहाँ पर भी यूज करने हैं। तो कौन से थे, एक बार रिकॉल कर देता हूँ। एटीट्यूड, बोल्डनेस, कॉन्फिडेंस। एटीट्यूड हेल्पिंग होना चाहिए, अगर मदद करने जा रहे हैं तो हमारा एटीट्यूड एक बहुत अच्छी लेवल पे होता है, पॉजिटिव होता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। बोल्डनेस मतलब ऐसे ऐसे बोल्डनेस, अगर आज हम जो रूल डिस्कस करने वाले हैं आज की मीटिंग में, वो अगर हम फॉलो करते हैं तो बोल्डनेस भी आ जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो हमें ध्यान से सारी बातें करनी है। एनर्जी, एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट, तीनों का मतलब सेम ही है। एनर्जेटिक जैसे कि बोला कि स्माइल रखनी चाहिए, एक्साइटमेंट रखनी चाहिए। तो ये बातें आपने जो बोली अभी वही वही है। इन तीनों वर्ड में कुछ दूसरा नहीं छुपा है। स्माइल के साथ करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है। हमें हमारे बिजनेस प्लान के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है, हमें वो पसंद है, और जो चीज हमें पसंद आती है, अगर हम देखिए कोई मूवी देख के आ रहे हैं, अगर हम कोई मूवी देख के आ रहे हैं और मूवी हमें पसंद है, तो हम क्या करते हैं, घर के पे आते हमारे भाई को या फिर दोस्त को हम स्टोरी बताते। तो अगर मूवी हमें बहुत ज्यादा पसंद हो ना, तो हमें हमारे अंदर ना एक अलग लेवल की एनर्जी होती, अलग लेवल की एक्साइटमेंट होती, अगर मूवी हमें पसंद है। तो वैसे ही हमारा जो शो द प्लान है, वो हमें पहले खुद सीखना है, खुद को पसंद कर लेना है, और बाद में अगर हम बताएंगे तो एनर्जी और एक्साइटमेंट भी अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट में ये याद रखे, प्लान आपकी मूवी है। जैसे इनविटेशन हमारा ट्रेलर था, तो प्लान हमारी मूवी है। और ये जो मूवी है ना, ये हमेशा ब्लॉकबस्टर ही होनी चाहिए। देखिए मूवी तो हम सबको सेम दिखाने वाले हैं, लेकिन वो फ्लॉप होगी या हिट होगी, या आपके बताने पे डिपेंड, हमारे बताने पे डिपेंड। तो हमें ऐसे बतानी है कि मूवी ब्लॉकबस्टर होनी चाहिए। ओके, तो चलिए कौन सी चीजें नहीं करनी अभी वो डिस्कस करेंगे। 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन में समय ना लगाए, सिंपल रूल है। कोई बता सकता है इसके पीछे का रीजन? 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन में समय ना लगाए, क्यों 30 मिनट से ज्यादा? सर हम जब दिखाते हैं प्लान तो 20 मिनट से ज्यादा ना समय ले, क्योंकि ज्यादा समय लेने के बाद जो सामने वाला बंदा है वो भी कुछ ना कुछ सोचने लग जाता है, और जैसे कि ज्यादा हाँ, कुछ नहीं रहा है लेकिन वो अपना काम से हमें ही छोड़ के निकल जाता है। यस यस, एकदम राइट सर। सामने वाला बोर हो जाता है, सिंपल, पूरी बात का जो निचोड़ है वही। लेकिन अभी कंडीशन यहाँ पे है कि इधर हम ये भी बोल रहे हैं कि 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन में समय ना लगाए, लेकिन जब हम एक्चुअल में प्लान दिखाने जाते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि 30 मिनट से ज्यादा समय लगता ही है। तो अभी इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है?
30 मिनट से ज्यादा प्लान नहीं होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम है कि 30 मिनट से ज्यादा समय लगता ही है प्लान में। तो चलिए इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? खुद की एनर्जी बढ़ा सकते और उसको क्यूरियोसिटी में डाल सकते कि ऐसा ऐसा प्लान है और इंटरेस्टिंग तरीके से उसे बता। यस, अगर देखिए कोई मूवी हो, अगर वो मूवी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तो हम 3 घंटे तक भी उसे लगातार देख लेते, लेकिन कोई मूवी अगर बोर हो तो 1 घंटे भी बहुत ज्यादा हो जाता। तो सबसे पहले तो हमें इतना अच्छा प्लानर बनना है कि प्रोस्पेक्ट का समय पे ध्यान ही ना रहे। तो उसके लिए क्या करना होगा वो भी स्टेप्स आगे है इसमें, ठीक है। तो 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं देखना है, लेकिन प्लान ऐसा देखना है कि उसे 30 मिनट भी समझने नहीं चाहिए। इसका मतलब ये नहीं हमें 1 घंटा लगा देना, 5-10 मिनट इधर उधर हो सकते हैं। 35 से 40 मिनट में हमें प्लान खत्म करना ही है, और ज्यादा अगर पॉसिबल हो तो 30 मिनट। यहाँ वहाँ की बात है, हमें कम करनी है और डायरेक्ट पॉइंट पे आके उसे प्लान बताना। शुरुआत बस रैप फॉर्मेशन, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए, मिलकर कभी भी लैपटॉप पर प्लान ना दिखाएं। अगर हम मिलकर प्लान कर रहे हैं, जूम पर ऑनलाइन नहीं, मिलकर अगर प्लान कर रहे हैं तो लैपटॉप पर प्लान ना दिखाएं। इसके बारे में किसी को कुछ राय देनी है कि क्यों ऐसा कर रहे हो, लैपटॉप पर क्यों प्लान नहीं दिखाना है? क्या लगता है मतलब आपको? यस सर, यस सर, यस सर, हाँ, क्यों दिखाया नहीं सर? ओके सर। तो मैं बताता हूँ सर, जब अगर आप मिलने के बाद उन्हें अगर लैपटॉप पे प्लान दिखा रहे हैं तो पहली बात उसे ये लगेगा कि इस बिजनेस में हमें लैपटॉप की जरूरत है। हम उसे बोल रहे कि ये बिजनेस बहुत ही आसान है, लेकिन अगर हम उसी वक्त अगर लैपटॉप ले जा रहे हैं तो उसे लगेगा कि इस बिजनेस में तो लैपटॉप की जरूरत है, अगर मुझे ये बिजनेस करना होगा तो मुझे लैपटॉप खरीदना पड़ेगा, फिर लैपटॉप सीखना पड़ेगा, वो स्लाइड बनानी पड़ेगी, ये सारी बातें ना उसके दिमाग में आ जाएगी, प्लान तो दूर ही रह जाएगा। तो इसलिए मिलकर कभी भी लैपटॉप पर ना दिखाए, लेकिन हाँ, अगर हम चाहे तो ऑनलाइन अगर होगा तो आप लैपटॉप यूज कर सकते हैं, या फिर टेस्टामोनियल दिखाने हो तो लैपटॉप यूज कर सकते हैं। लेकिन जो भी प्लान होगा ना, प्लान हमें हाथ से ही बताना है, पेन और डायरी से, सिंपल। ओके सर, क्लियर हुआ सबको? यस सर, यस सर। ओके ओके ओके। ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को कभी मिक्स ना करें। हाँ सही है। देखिए, ट्रेनिंग किसके लिए होती है और प्रेजेंटेशन किसके लिए होता है, सवाल है। ट्रेनिंग किसके लिए होती है और प्रेजेंटेशन किसके लिए होता ट्रेनिंग जिसे हमने प्लान दिखा दिया है उसके लिए होते हैं और प्रेजेंटेशन जिसे हम प्लान दिखाने वाले हैं उसके लिए होता है। है? तो एक अगर आसान भाषा में मैं बताऊं तो प्रेजेंटेशन उसके लिए जो हमारे साथ नहीं जुड़ा है, और ट्रेनिंग उसके लिए जो हमारे साथ जुड़ा है। सही है? ओके। तो देखिए, अगर हम सामने वाले को प्लान करने जा रहे हैं तो पहली बात तो वो जुड़ा नहीं है, तो ट्रेनिंग तो उसे देनी नहीं है कि हमें इस बिजनेस में ये करना है वो करना है। नहीं, ये बिजनेस क्या है वो समझाना है, क्या करना है वो नहीं, क्या करना है वो हमें 24 घंटे के अंदर अगले दिन समझाना है। तो ट्रेनिंग और प्रेजेंटेशन को कभी हमें मिक्स नहीं करना है, ट्रेनिंग अपनी जगह पे, प्रेजेंटेशन अपनी जगह पे। इसलिए ट्रेनिंग में हम मतलब पूरे ट्रेनिंग आए ना आए, प्रेजेंटेशन हमें हमेशा आना चाहिए, प्रेजेंटेशन पे हमें रहने देना है। सब जगह एक जैसा प्लान ना दिखे। देखिए, इसमें भी एक बात छुपी है कि सब जगह एक जैसा प्लान ना दिखे, लेकिन प्लान तो हमारा सेम है, कंपनी ने बनाया वो हमने थोड़ी बनाया। तो ऐसा क्यों, मतलब सब जगह एक जैसा प्लान क्यों ना दिखे? सर जिसे भी हम प्लान दिखाते हैं, कोई स्टूडेंट होता है, कोई जॉब वाला होता है, कोई फार्मर होता है, इसलिए अलग अलग प्लान दिखाना चाहिए। यस सर, एकदम राइट सर। तो देखिए, प्लान तो हमें सेम ही दिखाना है, बस जो भाई होगा शुरुआत का उसे हमें अलग तरीके से बताना है। स्टूडेंट होगा तो स्टूडेंट के हिसाब से प्लान बताना है, एम्प्लॉय होगा तो एम्प्लॉय के हिसाब से, आम आदमी होगा तो आम आदमी के हिसाब से, फार्मर होगा तो उनके हिसाब से। ओके। टेप रिकॉर्डर ना बन। टेप रिकॉर्डर मतलब देखिए, हाँ, टेप रिकॉर्डर क्या होता है सबको पता है? टेप रिकॉर्डर में और एक आम इंसान में क्या फर्क है, कोई बता सकता है?
टेप रिकॉर्डर में काम इंस्टेंट में क्या फर्क है? टेप रिकॉर्ड एक बार चालू कर दिया तो आजू बाजू कोई कितना ही बोले उसमें फर्क नहीं पड़ता है। और किसी यस सर बोलिए। ओके, और किसी को बताना कि टेप रिकॉर्डर में और हम में क्या फर्क है? टेप रिकॉर्डर एक ही बात बताने के रहता है, एक ही बात बार बार भी बताता एक ही बार बताता है, या फिर टेप रिकॉर्डर सिर्फ बोलता रहता है, सुनता नहीं है। ठीक है, ये भी टॉपिक है। तो हम जो प्लान करने जा रहे हैं, हमें प्लान पता है, उसे प्लान नहीं पता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ही बोलते रहना। टेप रिकॉर्डर हमें नहीं बोलना है, हमें सिर्फ बोलते नहीं रहना है, हमें उसके साथ बातें करनी है। और जब बातें करते हो तो बैलेंस होना चाहिए कि हम जितना बोल रहे हैं उतना हमें सुन भी लेना है। तो इसलिए हमें टेप रिकॉर्डर नहीं बनना है। और एक बार ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमारा बर्तन चालू हुआ आधे घंटे का हमने अलार्म लगा दिया कि आधा घंटा मुझे बोलना है। सर ने कहा है कि 30 मिनट से ज्यादा प्रेजेंटेशन नहीं होना चाहिए। अगर ऊपर चला गया तो कैसे होगा, फिर रूल्स ब्रेक हो जाएगी। लेकिन हमें वो नहीं करना है, शांति से बातें करके। देखिए, हम वहां पे जा रहे हैं, उसकी मदद करने जा रहे हैं, तो मदद करने के लिए पहले उसकी जरूरत जाननी होगी। उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, फिर भी हम मदद कर रहे हैं तो कुछ फायदा नहीं होगा। इसलिए पहले उसकी जरूरत जाननी होगी, बाद में हमें उससे हेल्प करनी होगी। तो इसलिए जरूरत जानने के लिए हमें कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा, दोनों को उसकी भी सुन लेनी पड़ेगी। ओके, सो टेप रिकॉर्डर नहीं बनना है, चलते चलते और जल्दबाजी में प्लान नहीं लिखा। ये सबसे ज्यादा और बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है। कहाँ पे भी प्लान शुरू नहीं हो जाना। इनविटेशन में भी मैंने बताया था, या फिर स्टार्टिंग में भी मैंने बताया था कि हम कहीं पे भी प्लान नहीं दे सकते। हम प्लान दे सकते, कहीं पे भी दे सकते, अगर उसका आधा घंटा हमने रिजर्व कर लिया है तो। अगर उसका आधा घंटा हमने लिया, हम रिक्शा में भी प्लान दिखा सकते, पहली बात। लेकिन कंडीशन ये है कि वो रिक्शा उनकी नहीं होनी चाहिए। रिक्शे बैठे तो ठीक है, लेकिन उसके पास से हमने आधा घंटा ले लिया है तभी प्लान दिखाना। क्योंकि क्या होगा, अगर जल्दबाजी में चलते चलते कहीं पे भी प्लान दिखा, तो पहली बात तो जो बातें हमें उन्हें देनी है, जो बातें उन्हें बतानी है, वो पूरी पहुंच नहीं पाएगी। और आप बता भी दोगे तो वो पूरे सुन नहीं पाएंगे। इससे क्या होगा, आधा प्लान ही उन्हें सुनने को मिलेगा। और कल ही हमने बोला कि दिखाना है प्लान तो पूरा ही दिखाना है, नहीं तो फिर मत दिखा, नहीं तो फिर मत दिखा। क्योंकि आज अगर कोई ऐसे बोल रहा है कि कंपनी खराब है, ये खराब है, वो खराब है, तो इसका एक ही रीजन है, जिन्होंने उन्हें प्लान दिया है उन्होंने या तो आधा दिया है या तो रूल्स के हिसाब से नहीं दिया। तो यह हमारी कंपनी बेस्ट कंपनी है, तो हमें पूरे ध्यान रखना है कि कंपनी के बारे में गलत मैसेज ना जाए। तो इसलिए हमें जल्दबाजी में या फिर चलते चलते प्लान नहीं दिखाना है। और अगर चलते चलते वगैरह होगा तो उसका ध्यान कहीं और होगा। तो अगर प्रॉपर इनविटेशन करेंगे तो पहली बात वो सीरियस होकर आपका प्लान सुनेगा, और अगर सीरियस होकर प्लान सुनेगा तो वो हमारे लिए अच्छा होगा। डायरी और पेन के बिना प्रेजेंटेशन ना लिखें। भले ही कितनी ही प्रेजेंटेशन हमारे पास अवेलेबल हो, पीपीटी हमारे पास अवेलेबल हो, फिर भी हमें डायरी और पेन के साथ ही प्रेजेंटेशन दिखाना है। ओके, तो ये बात पक्की है, क्योंकि डायरी और प्रेजेंटेशन के साथ है ना, प्रोस्पेक्ट को ये पता लग जाता है कि इस बंदे में कुछ तो दम है। ये डायरी और पेन के साथ पूरा बता रहा है, कुछ लाइट नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी ये इतना कॉन्फिडेंस के अच्छे से प्लान बता रहा है। मतलब ये बंदा कोई ऐसे नॉर्मल बंदा नहीं, ये सीखा हुआ है। और अगर ये सीखा हुआ है तो ये हमें भी 101% सिखाए। तो उनके मन में एक आ जाती है। और दूसरी बात, उन्हें एक पता चल जाता है कि इस बिजनेस के लिए सिर्फ पेन और डायरी चाहिए, कोई बड़ी चीज नहीं चाहिए, पेन और डायरी तो है हमारे पास। तो वो अगले दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं इस बिजनेस के। तो डायरी और पेन के बिना प्रेजेंटेशन ना दिखाए। और आठवीं, ये मतलब ये जो 8 रूल है ना, 8 में से ये सबसे बड़ा रूल है कि ऑफलाइन से ज्यादा प्रेजेंटेशन ना करें। इसका रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं एक्चुअली में, क्योंकि देखिए, अपलाइन अगर प्रेजेंटेशन दिखाएगी तो अपलाइन की प्रैक्टिस ज्यादा होगी, अपलाइन का कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ेगा, अपलाइन के जो फेस एक्सप्रेशन है वो अच्छे दिखेंगे, और जो इनकम आने वाली है वो भी अपलाइन को आएगी।
इसलिए अगर हम ये जो बिजनेस है ये खुद के ड्रीम के लिए कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात ड्रीम सेट कर लेना है, जो कि हमने किया था। तो अगर हम खुद के ड्रीम के लिए कर रहे हैं तो सबसे पहली बात है, ड्रीम हमारे है तो हमें इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। और अगर हमें इंडिपेंडेंट होना है तो हमें हमारे प्रेजेंटेशन खुद करने होंगे। तो ये 8 चीजें जो हमें नहीं करनी है, तो ये ध्यान में ही रखनी है। आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो, नहीं तो फिर हम बाद में ये सारा चीज शेयर करने ही वाले हैं। तो चलिए, डोंट्स क्लियर हुआ। किसी को कुछ ऐड करना है कि सर ये ना करे वो ना करे? आई थिंक इतना काफी हो। तो चलिए, अब अगर ये बातें करनी नहीं है तो फिर करना क्या है वो चेक कर लेते हैं। देखिए, सिंपल बात है, पूरी नॉलेज के साथ हमें प्लान दिखाना है। अभी अभी बताया मैंने कि आधे नॉलेज के साथ हमें प्लान नहीं दिखाना है, इससे कंपनी के बारे में गलत मैसेज चला जाता है। तो वो एक बात है। एक मिनट। सर मेरा एक बात, यस सर, यस सर। ये इस चीज के प्रोडक्ट महाग लगते हैं मुझे। यस यस यस, हाँ सर, उसके लिए स्पेशल सेशन होगा। और पहली बात तो सर आपको मतलब प्लान, ओके एक मिनट, मुझे आपका बस नाम देखने दीजिए। सर आपका नाम क्या है, आप बता सकते हो? मेरा नाम धीरज पाटिल है। ओके 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 सर, धीरज पाटिल सर। तो सबसे पहली बात है, आपका जो सवाल है वो अच्छा है। मैं ट्रेनिंग में उसका जवाब नहीं दे सकता हूँ क्योंकि अभी ये रिकॉर्डिंग चल रही है। तो आप एक काम कीजिए, मुझे शाम में कॉल कीजिए या फिर दोपहर में कॉल कीजिए, मैं आपका वो डाउट क्लियर कर दूँ। सर ठीक है, मेरा या फिर मीटिंग होने के जस्ट बाद कॉल कीजिए। मेरा कांटेक्ट नंबर नहीं। हाँ नहीं, वो तो मिल जाएगा, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा, नो टेंशन। चलिए। ओके ओके, तो चलिए, पूरी नॉलेज के साथ प्लान दिखाना है। पूरी नॉलेज के साथ हमें प्लान दिखाना है। हमें सारी बातें पता होनी चाहिए। अगर हमें पूरी जानकारी नहीं है तो हमें कुछ भी नहीं बताना है, सबसे पहली बात। मिलकर जब भी प्लान दिखाए तो ढंग के कपड़े पहनकर जाए। अच्छे कपड़े हमें पहनकर जाने। हम देखिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करने जा रहे हैं, और अगर हम नाइट पैंट और टी शर्ट में जाएंगे उनके साथ, तो मुझे एक बताए ना, नाइट पैंट और टी शर्ट हम क्यों पहनते हैं? सोने के लिए पहनते हैं। और उसी सोने के अवतार में अगर हम सामने वाले को प्रेजेंटेशन दिखाएंगे तो वो क्या बोलेगा? इसका खुद का तो कुछ नहीं और मुझे प्लान बता रहा है। तो एक सीधी सी बात है कि हम जब भी प्लान दिखाएंगे तो हमें ढंग के कपड़े पहनकर जाने हैं, फॉर्मल ड्रेस पहनना है हमें, या फिर वेस्टिज की टी शर्ट है। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। गेस्ट को अपने साथ कंफर्ट फील करें। देखिए, जब भी कोई ऐसी डिस्कशन होता है, समझो, ओके, तो यहाँ पे कौन है जो क्रिकेट नहीं देखता? क्रिकेट मैच के बारे में उन्हें कुछ नहीं पता। कोई है? यस सर, मैं नहीं देखता सिराज। ओके सर, तो चलिए ऐसा समझिए सर, आपकी कंपनी में 4-5 लोग हैं जो क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। कल एक मैच हुआ है बहुत ही अच्छे से, और वो बात कर रहे हैं। और अगर आप उनमें खड़े हैं, वो अपनी अपनी बातें कर रहे हैं, और आपके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं क्योंकि आप क्रिकेट नहीं देखते, तो फिर अब आपको कैसा फील होगा सर? यस सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर, आ रहे हैं। लोग क्रिकेट के बारे में बात करेगा, उसमें मेरे को कोई इंटरेस्ट ही नहीं पड़ेगा सर। इंटरेस्ट नहीं होगा, आपको क्या बात करनी समझ में नहीं आएगा, आपको थोड़ा अलग अलग फील होगा कि अलग फील होगा, अलग। या वहां से चला जाएगा, या फिर मेरे माइंड में कोई बात आएगा नहीं, जो बोलेगा ये लोग क्या बात करते हैं मेरे को। यस यस। तो जब भी हम प्लान दिखाने जाते हैं तो सबसे पहले गेस्ट को कंफर्ट करना है, और गेस्ट को कंफर्ट करने के लिए हमें वो बातों के बारे में बात करनी होगी जो उन्हें भी इंटरेस्ट है और हमें भी इंटरेस्ट है। अगर हम सिर्फ हमारी ही बातें करने लगेंगे तो उन्हें लगेगा, अलग अलग फील होगा उन्हें भी। यस सर, यस सर। और अगर उन्हें अलग फील हो गया तो उन्हें एक बात तो समझ जाएगी कि अब जो आगे बातें होने वाली वो मेरे काम की नहीं। जैसे सिरा सर को लग रहा होगा ये जो क्रिकेट की बातें हैं मेरे काम की है। यस सर, यस यस सर। ओके, तो सबसे पहले बात है, गेस्ट के साथ पहले कंफर्ट फील करिए। उसे भी हम ऐसे मतलब ज्यादा प्रोफेशनल मोड में नहीं रहना है, थोड़ा फ्रेंडली नेचर रखना है। यस सर। ओके, रैपो बिल्ड करिए, उसका भी मतलब यही है। रैपो बिल्ड करना मतलब क्या? उसके साथ जान पहचान करना। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम उसके सामने गए तो पहली बात
हमें उसका सिर्फ नाम पता है, उसके जिंदगी में अभी क्या चल रहा है वो हमें नहीं पता। तो उन्हें हमें पूछना है कि घर बहुत सुंदर है, खुद का है या खुद का है क्या। बाद में वो बोलेंगे फिर घर वाले क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, तो वो बातें हमें करनी है थोड़ी। ओके, और फिर हमारा भाई शुरू करना है कि मैं एक स्पेशल पर्पस के लिए आया था। बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया ही होगा मैंने, तो अभी वो क्यों करना है पहले वो बताता हूँ, बाद में फिर प्लान पूरा बताता हूँ। तो ये ऐसे हमें स्टार्ट करना है। ओपन एंडेड सवाल करें। अभी ओपन एंडेड सवाल क्या होते हैं, तो दो तरह के सवाल होते हैं, ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड मतलब अभी देखिए एग्जाम में दो तरह के सवाल होते हैं। एक होता है जिनके जवाब बहुत बड़े होते हैं, और कुछ होते हैं कि एक ही शब्द में आंसर दीजिए, एक ही शब्द में जवाब दीजिए, ऐसे भी होते हैं। पता है सबको, सबने कोई ना कोई एग्जाम दी होगी। या फिर कोई वो होता है यस कि सर। हाँ, जो खाली पंक्तियां होती है वो हमें फिल कर एक शब्द डाल के वो पूरी करनी होती है। तो ओपन एंडेड और क्लोज यस एंडेड सर, में यही मराठीत उसको बोलते हैं। हाँ हॅलो, यस सर, यस सर, यस मराठीत सर, बोलते हैं एका वाक्यात उत्तर द्या. हाँ एक शब्दात उत्तर द्या, बरोबर। हो. ओके, तो मतलब उन्होंने पूछा कि हे जंगल का राजा कौन है, तो उसका आंसर क्या है सर, शेर। खत्म हो गया ना, इसके बाद आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो एक ही शब्द में जवाब। तो ओपन एंडेड और क्लोज एंडेड में क्या फर्क है, तो क्लोज एंडेड सवाल जो होते हैं उनका जो जवाब होता है वो एक ही वर्ड में होता है, एक या फिर दो वर्ड में। ओके ओके ठीक है। तो जो क्लोज एंडेड होते हैं, लेकिन हमें वो नहीं करने, हमें ऐसे सवाल करने हैं जिसके आंसर बड़े हो। तो क्यों बड़े क्यों होने चाहिए, आंसर बड़े क्यों होने चाहिए, ऐसे सवाल क्यों करने हैं हमें, कोई बता सकता है। क्योंकि वो बोलना चाहिए, सामने वाला बोलना बोलना चाहिए। यस सर, एक मतलब एकदम राइट। क्योंकि देखिए सवाल और जवाब, अगर प्लान दिखाने हम जा रहे हैं तो सवाल हम करने वाले और जवाब वो देने वाले, पहली बात। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर जवाब वो देने वाले ना तो सवाल ही ऐसे पूछने हैं कि जवाब बड़ा हो और सामने वाला जो प्रोस्पेक्ट है हमारा वो बोलता रहे। अगर वो बोलता रहेगा ना तो उसे समझेगा कि हाँ इस बिजनेस में मेरे काम की चीज है, मैं बात कर रहा हूँ मतलब मेरे काम की चीज है। तो उसे लगा, जैसे कि अभी डिस्कशन हो रहा था, अगर क्रिकेट की जगह कोई और मूवी का डिस्कशन हो रहा था जो सिराज सर ने देखी है, तो शायद सिराज सर भी बोलने लगते कि हाँ उस मूवी में ऐसा हुआ, तो वो क्या होगा, एक क्या होगा। तो हमें क्या करना है, ओपन एंडेड सवाल करने हैं जिसका आंसर बड़ा हो और अच्छे से प्रोस्पेक्ट दे सके। ओके, सो पूरी इंटरेस्ट के साथ प्लान देखा है, फिर भी वही मतलब हमें इंटरेस्ट के साथ प्लान दिखाना है, क्योंकि वही अगर मूवी अच्छी है, इंटरेस्टेड है, तो हम उससे काफी एक्साइटमेंट के साथ सामने वाले को बताते हैं। तो इसलिए हमारा प्लान भी पूरा इंटरेस्टिंग होके बताना है। जो हमारे अंदर एनर्जी है ना उसको तो उसके अंदर जानी चाहिए, और वो भी उतनी एनर्जी से हमारा प्लान सुन लेना चाहिए। तो ये है कि उसे फील करवा देना है, पहली बात तो उसे बहुत इंटरेस्ट आना चाहिए प्लान में। तो इसलिए हमें जो हमारी टोन है ना वो ऐसे एक्साइटमेंट वाले रखनी है, ऐसा नहीं कि हमारी कंपनी के अंदर गौतम बाली सर है, कन्वरप्रीत सिंह, ऐसे रटा हुआ नहीं लगना चाहिए। हमारी कंपनी के अंदर गौतम बाली सर भी है, कन्वरप्रीत सिंह भी है, जो IT का ऐसे एक्साइटमेंट के साथ हमें बात करें। ओके, सातवां है कि PMI फैक्टर मतलब गरज पूरी, उसकी नीड क्या है, उसकी जरूरत क्या है, जरूरत हमें ढूंढनी है। और जरूरत ढूंढने के लिए हम हमारे प्लान का जो पहला पार्ट है उसमें हमने 6 ड्रीम्स लगा के रखे, वो हम 6 से 12 से लेकर 15 करने वाले हैं। ठीक है, तो वो भी चेंज आपको मिल जाने वाले हैं। तो उन्हें सामने बताना दिखाना है, जैसे कि देखिए हम वो चार्ट में देखा थे ना, आपको क्या चाहिए, कर्ज मुक्त जीवन चाहिए, हेल्दी एंड हैप्पी लाइफ चाहिए, सुरक्षित फैमिली चाहिए। तो इससे क्या है ना, उसकी नीड हमें पता चलेगी, उसकी जरूरत हमें पता चलेगी, तो वो इम्पोर्टेंट है। अपने प्रेजेंटेशन में कहानियों का समावेश करें। तो कहानियों का समावेश क्यों करना है, कोई बता सकता है। कहानियों का समावेश क्यों करना है। सर कहानियों से अच्छी तरह से वो समझ पाता है, कहानियों यस से बताएंगे तो दिमाग में अच्छी या तरह फिर से. यस यस सर, एकदम राइट। या फिर देखिए हम जब पहली में थे, पहले में हमारे बुक में कहानियां थी इसलिए हमें सीखने में मजा आता था, लेकिन 10वीं में कहानियां बंद हो गई तो हमें सीखने में मजा नहीं आता। सिंपल है।
तो देखिए कहानियां बहुत, मतलब हमें कहानियां सुनना पसंद है, सबको कहानियां सुनना बहुत पसंद है। हम आज भी कहानियां सुनते हैं और हमें अच्छा लगता है, बचपन में भी वैसे। तो इसलिए हमें क्या कहानियों का समावेश करना है, और अगर हम कहानियों का समावेश करते हैं तो उससे हमारा प्लान इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और फिर उधर टाइम लिमिट के कोई ये नहीं रखे, 30 के बजाय 35 मिनट भी हो गए तो उधर टेंशन हमारा कम हो जाए। तो कहानियों से क्या होगा, प्लान इंटरेस्टिंग होगा, और इंटरेस्टिंग अगर प्लान होगा तो जो सामने वाला बंदा है वो भी इंटरेस्ट से सुनेगा। और अगर दोनों इंटरेस्ट में है तो टाइम की ओर ध्यान नहीं जाएगा, जो बातें हम उसे देना चाहते हैं वो प्रॉपर जाएगी और उसे पूरा समझने वाला है। तो ये बात है कि कहानियों का समावेश हमें करना है। 3P फॉर्मूला इस्तेमाल करो, प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, तीनों के बारे में हमें बताना है। तीनों में कौन सी बातें कितनी बतानी है ना, वो भी हमें कल समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं प्रोफाइल बताना है तो शुरू से लास्ट तक प्रोफाइल ही बताते रहने, प्रोडक्ट ही बताते रहने, प्लान ही। जो एक्चुअल हमें देना है ना उसे वो ही बात बता। ओके, तो प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, फैक्ट के आधार पर प्रेजेंटेशन लिखा है, जो सच्ची बात है उनके आधार पर ही प्रेजेंटेशन लिखा है। हमें कुछ भी ऐसे नहीं बोलना है कि कंपनी ऐसी है वैसी नहीं, या फिर कंपनी के पास इतने अर्नर है। सबसे पहले हमें उन्हें ये बताना है कि कंपनी की रैंक क्या है, जो कि फैक्ट है, जो सच्ची बात है, जो अगर वो गूगल पे सर्च भी करेंगे, इंटरनेट पे सर्च भी करेंगे तो भी वो सही ही आने वाली है। उन्हें टर्न ओवर बताना है, जो सच्ची बात है। जो टेस्टामोनियल दिखा रहे हैं वो हम क्या दिखा रहे हैं, सच्ची बात दिखा रहे हैं। जो प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में हम बात करें वो क्या है, सच्ची बात है। तो हमें कुछ भी अलग से नहीं बोलना है जिससे कंपनी के बारे में, हमें ऐसा नहीं बोलना है कि सर इतना सामान लो इतना फ्री मिल जाएगा, ऐसे नहीं बताना है। इतना सामान लेने के बाद अगर हम ये काम करते हैं तो हमें ये चीज मिलने वाली है। ओके, अगर हम सच्ची बातें नहीं बोलेंगे, अगर हमने सच्ची बातें नहीं बोली और कुछ भी, मतलब हमने सच ही बोला लेकिन आधा अधूरा बोला कि ये ऐसा करने पे ये हो जाएगा, प्रोडक्ट सामने वाले ले रहे हैं लेकिन फायदा मुझे हो रहा है, तो ये बातें गलत है। पहली बात, हमें फैक्ट्स और सच्ची बातें करनी है, जो रूल्स के हिसाब से प्लान दिखाना है। और उसके बाद हमें क्या करना है, हाँ यही मतलब सच्ची बातों के ऊपर, क्योंकि अगर हम झूठ या फिर कुछ भी अगर हवा में बातें करेंगे कि ऐसा है वैसा है, इतना ऑफिस है उतना ऑफिस है, तो उससे क्या होगा, उसे लगेगा कि ये स्कीम है। अगर हम उन्हें बताएंगे कि इतना लगाने पे इतना मिलेगा तो उसे पहले लगेगा कि ये स्कीम है। और सबसे पहले स्कीम के ऊपर किसी का भी भरोसा नहीं होता है। और क्या लगता है, हम सामने वाले को स्कीम बताने जा रहे हैं कि बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं? बिजनेस प्लान सर। बिजनेस प्लान बताने जा रहे हैं, और अगर बिजनेस प्लान है तो उसमें सारी की सारी बातें सच्ची होनी चाहिए, आज की बातें होनी चाहिए, 10 साल पुरानी भी नहीं, आज की बातें होनी चाहिए। ओके, तो फैक्ट्स के ऊपर बात करनी है। प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल जरूर पूछे, ओपन एंडेड सवाल करना, सेम वही है, सवाल पूछते रहने हैं हमें, उन्हें बोलता करना है। उन्हें पूछना है कि ये सारे सामान हम कहाँ से लेते हैं, वो बोलेंगे दुकान पे। तो दुकान पे क्वालिटी की गारंटी मिलती है क्या, नहीं मिलती, क्यों नहीं मिलती। तो ऐसे सवाल, देखिए मिलता है या नहीं तो वो गया क्लोज एंडेड, वो बोलेंगे नहीं, अब वो ज्यादा नहीं बोल पाएंगे। हमें फिर पूछना है कि क्या लगता है आपको, क्यों हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी की गारंटी नहीं मिलती। तो फिर वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, सही बोलेंगे गलत बोलेंगे वो मैटर नहीं करता, लेकिन वो बोलेंगे। तो हमें प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल पूछे। अभी देखिए मैं भी ये प्रेजेंटेशन अगर दे रहा हूँ तो मैं भी, अभी तक मैंने काफी सारे ओपन एंडेड सवाल आपसे पूछे कि आपको क्या लगता है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है। मतलब मैंने बताया भी, मैंने बोला कि फैक्ट पे बात करनी है तो क्यों करनी है, तो मैंने सवाल पूछा। तो इससे क्या हो रहा है, आप भी बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, इसलिए ऐसा लग रहा है कि कम्युनिकेशन चल रहा है, मैं टेप रिकॉर्डर नहीं हूँ, इससे ये बात होती है। ओके, सो हमें भी वैसे करना है, जब भी हम प्लान लिखने जाते हैं तो हमें टेप रिकॉर्डर नहीं बनने, प्रेजेंटेशन के दौरान सवाल पूछने, बातें डिस्कस करनी है, घर में क्या चल रहा है वगैरह, उसके हिसाब से हमें सारी बातें करनी है। गेस्ट के साथ संवाद करें, सेम बात है, इसे एक्स्ट्रा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। प्लान छोटा और सरल रखें, भले ही हमें लाख बातें पता होंगी लेकिन हमें उतनी ही बातें बतानी है जितनी हमें बताने की जरूरत है। टेस्टामोनियल, हजारों टेस्टामोनियल है, हजारों लोगों को बेनिफिट हुआ है, हजारों सक्सेसफुल लीडर थे, लेकिन अगर सामने वाला स्टूडेंट है तो हमें स्टूडेंट के ही एग्जाम्पल देना।
उसे छोटा रखना है, प्लान को छोटा रखना है और उनके काम की बातें हमें करनी है। हाँ, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, पीएमएफ के इर्द गिर्द ही प्लान दे। अगर समझो हमने उसे पीएमएफ का चार्ट दिखाया, वो बोला कि मुझे कर्ज मुक्त जीवन चाहिए, लोन फ्री लाइफ चाहिए, और प्लान बताते वक्त अगर हम कार के बारे में बात करके, ये जो लीडर है इन्होंने ड्रीम कार ली, ये जो लीडर है इन्होंने मर्सिडीज कार है चुकी, इसने ऑडी कार है चुकी, वो बोल रहा होगा कि मेरी जरूरत क्या है, ये बात क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उसे वहां पे भी फील होगा कि वो कनेक्ट नहीं कर पाएगा, उसे ये लगेगा कि मैं कर्ज मुक्त होने की बात कर रहा हूँ, ये वाला कि कार के बारे में बातें कर रहा है, फॉरेन टूर के बारे में बात कर रहा है। तो हमें क्या करना है, जब उसकी हम जरूरत जान लेते, अगर वो कर्ज मुक्त जीवन कर रहा है तो उसे हमें पता नहीं कि इस बिजनेस से सिर्फ दुकान चेंज करने से हमें कहीं ना कहीं इनकम आ रही है, और इस इनकम से हम जो हमारा कर्ज है एडिशनल इनकम आ रही है, तो इसके वजह से क्या हो सकता है, हम लोन फ्री लाइफ जी सकते हैं। तो ऐसे जो भी उसका पीएम होगा उसके ये अगर कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से और उन्हें हम कुछ भी प्लान बता रहे, वही ड्रीम कार वगैरह, तो उसके काम की वो चीज नहीं, तो वो क्यों सुन लेगा, वो सुन भी लेगा तो वो सिर्फ सुनने के लिए, मतलब ऐसे नाटक करेगा कि हाँ मैं सुन रहा हूँ आप बताइए। कुछ लोग बोलते हैं ना, मतलब रिप्लाई नहीं देते वो, लेकिन फिर भी बोलते हैं हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, बताइए बताइए, समझ में आ रहा है मुझे सब। तो पहली बात तो उनकी बातों पे भरोसा नहीं करना है, हमें प्लान थोड़ा सा चेंज करना है। तो ठीक है, पीएमएफ के भी प्लान को देना है, पीएमएफ पे फोकस करो, टाइम मनी और सिक्योरिटी पे। देखिए टाइम मनी और सिक्योरिटी, अभी देखिए टाइम मनी और सिक्योरिटी पे ही क्यों बात करनी है, क्योंकि देखिए सबको ड्रीम कार नहीं चाहिए, सबको फॉरेन टूर नहीं चाहिए, सबको कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन है ना टाइम सबको चाहिए। ये जो तीनों चीजें ना ये सबको चाहिए, इसलिए हमें इन तीनों के ऊपर फोकस करना है। टाइम सबको चाहिए क्योंकि सारे लोग आज बिजी है, 12-12 घंटे हम काम करते हैं, इसके वजह से हम फैमिली को समय नहीं दे पाते, दोस्तों को हम समय नहीं दे पाते, जो हम पहले दोस्तों के साथ बातें करते थे वो हम नहीं बिता पाते, वो चीजें नहीं होती आज। क्यों नहीं होती, क्योंकि हमारे पास समय नहीं, हम इतना बिजी हो गए। तो हमें उन्हें इस बिजनेस से समय की आजादी मिलेगी, वो भी एक्सप्लेन करना कि हमें इनकम तो मिलेगी लेकिन घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा, कहीं बाहर जाना है हम जा सकते हैं। दूसरी बात पैसे मिलेंगे, मनी, वो तो आप बोलने ही वाले। और तीसरी बात सिक्योरिटी भी मिलेगी, सिक्योरिटी के काफी एग्जांपल है हमारे पास। तो अगर इस बिजनेस को हम करते तो पैसिव इनकम आने वाली, और अगर हम बाद में कम काम करने भी लगे फिर भी हमें इनकम आने वाली है, तो सिक्योरिटी तो बहुत अच्छी। ओके, तो टीएमएस मतलब टाइम मनी और सिक्योरिटी पे हमें फोकस करना है, और ये जो बातें थी ये सारी हमें यूज करनी है। तो चलिए आज का जो सेशन था उसमें हम इतनी बातें, लेकिन कल हम एक्चुअल में देखने वाले कि हम क्या प्लान करने वाले। ये तो हो गई बस एक तैयारी हो गई कि अगर ये रूल हमें पता हो गए तो हम आगे जब जाएंगे ना तो प्लान दिखाने में हमें ये सारे रूल ध्यान में होने चाहिए, और अगर इन रूल के हिसाब से हम प्लान दिखाने वाले तो 101% सामने वाला अच्छे से सुनेगा, और सुनने के बाद अगर वो ना बोलना उसका खुद का रीजन रहेगा, वो ये बात बोल के तो नहीं प्लान ये बात बोल के तो नहीं ना बोलेगा कि प्लान में गलती थी, प्लान अच्छा था लेकिन मैं नहीं कर पाया, ऐसा ही उसका जवाब होगा। ओके, तो चलिए आज का सेशन यहाँ पे खत्म हुआ है। आप सब लोगों ने इतने अच्छे से सुन लिया, और आप सिर्फ सुनने लेते, आप हम बातें भी करते रहते, तो इसलिए मुझे भी थोड़ी एनर्जी मिलती है। तो ओके, थैंक यू सो मच, आज का जो सेशन था वो यही तक था। थैंक यू सो मच सर जो मुझे बोलने का मौका दिया। विश यू सर थैंक यू सर। सर पीछे की स्लाइड 1 मिनट सर। ओके यस सर, एक बार सर के लिए जोरदार ताली बजा लीजिए। यस सर, कौन बता रहे आप? यस सर, कौन सी स्लाइड? और ओके सर, करूँ क्लोज? यस सर। ओके, थैंक यू। ओके सर, तो हमारे यहाँ पे सेशन हो चुका है। यस, तो चलिए, बहुत अच्छा रहा आज का जो सेशन है। अभी जिनके मन में कुछ सवाल होंगे
तो ये सवाल आप पूछ सकते हैं। यस, जो भी सवाल होंगे पहले सवाल करिए, उसके आंसर ले लीजिए, फिर फीडबैक देना है हमें। यस, हेलो। हेलो सर। हाँ, आज के गुड टॉपिक के मॉर्निंग सर। रिगार्डिंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल ये है कि जब भी हम किसी प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं, उसे अगर पूरा प्लान दिखाने के बाद वो जब समझता है तो वो पहले सवाल यही पूछता है, जगह अगर हम उसे राइस ब्रान ऑयल का राइस ब्रान ऑयल के प्रोडक्ट के बारे में वो पूछता है, तब वो कहता है कि मार्केट के ब्रांड से और हमारे रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट के ब्रांड पे वो थोड़े महंगे, ऐसा पहला ही सवाल उसका होता है। तो महंगे क्यों है, तो हम उसे कंसल्टेंसी के हिसाब से उसे समझा के बताते ही है, लेकिन वो पहला ही सवाल उसका होता है कि प्रोडक्ट महंगे है। तो उस पे ऐसा कौन सा सवाल है कि जिस सवाल से हम उसे एक ही वक्त पे अच्छा जवाब दे सके। ओके सर, आप जवाब दे रहे हैं, मैं बता दूं मेरे हिसाब से। नहीं तो फिर सर देंगे तो अच्छा होगा, मतलब मैं तो देंगे। यस यस, हाँ, यस यस यस। तो चलिए, सर का जो सवाल है, पहली बात तो ये है, हम अभी जो प्लान दिखा रहे हैं उसमें ये सवाल आएगा ही नहीं, पहली बात। क्योंकि क्या होता है, प्रोडक्ट महंगा है उसको कब लगता है, जब उसको बिजनेस प्लान समझ में नहीं आता है। यस, वो सिर्फ प्रोडक्ट के लिए आया होगा, कस्टमर बन के आया होगा, तो वो देखेगा कि ये प्रोडक्ट महंगे है, सस्ते। और दूसरी बात ये है कि वो सामने वाला जो बंदा है, आज तक उसने महंगे प्रोडक्ट यूज किए ही नहीं है। किए नहीं मतलब, उसने 10 रुपए का साबुन लाया होगा, तो उसको 20 रुपए का साबुन महंगा लगेगा। ये सस्ते महंगा का कोई बात नहीं होता है। तो इसमें एक ही बात है, हम फोकस प्रोडक्ट पे नहीं करेंगे, हम सीधा फोकस करेंगे बिजनेस पे। क्योंकि उनको पहला ही सवाल हम पूछेंगे, क्योंकि हम जब भी इनविटेशन करते हैं, तो इनविटेशन में हम क्या बताते हैं कि आपको प्रोडक्ट लेने के लिए आना है, ऐसे नहीं बताते। हम क्या बताते हैं कि आपके लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी। जब बिजनेस की अपॉर्चुनिटी उनको मिल जाती है, तो उसको लगता है बिजनेस करना है। तो फिर आगे चलकर क्या करना है कि आपके मर्जी के जो आपको अच्छे लगे, हमारे पास 350 प्रोडक्ट है, 400 प्रोडक्ट है, आपके मर्जी के कोई भी प्रोडक्ट आप 1000-1200 के ले सकते हैं, और वो भी पूरे महीने में। तो पूरे महीने में अगर वो 1000-1200 के प्रोडक्ट लेता है, तो उसमें उनको जो चीज अच्छी लगे वही लेगा। लेकिन फिर वो उनके मन में अगर पहले से ऐसा होगा कि जब भी नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी होती है उसमें प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो फिर ये सवाल बार बार आएगा उसका। क्योंकि सामने वाला कब वो बोलता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं, जब उसके सामने कोई कंपैरिजन के लिए होता है। अभी जब मैं प्लान दिखाता हूँ तो उसके हाथ में प्रोडक्ट तो नहीं है, हमने प्रोडक्ट तो प्राइस भी बताया नहीं है, हमें प्रोडक्ट दिखाया भी नहीं है अभी तक। यस, तो हमने क्या किया, सिर्फ प्रोडक्ट का नॉलेज दिया कि हमारे पास ये प्रोडक्ट है, तेल है, साबुन है, शैम्पू है, ये है। तो प्लान दिखाते वक्त मुझे लगता है कि वो ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। हाँ, लेकिन उसने कई दूसरी कंपनी में देखा होगा, या अभी तक उसने के मन में दिमाग में ये होगा कि प्रोडक्ट महंगे होते हैं, तो ये इसका दिमाग का सोच है। क्या लगता है सर आपको? क्योंकि हम तो प्रोडक्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं ना प्लान में। हमने प्लान में क्या दिखाया कि मान लीजिए आप स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को पैसे कमाना सिखाया नहीं जाता, तो ये हम पैसे कमाना सिखाएंगे। फिर बाद में हम आपको ऐसे प्लान करेंगे तो इतना इतना पैसा आपको आएगा। अगर 25,000 कमाने होंगे तो आपको ये सारी चीजें ऐसे ऐसे करनी है। इसमें 2 बातें करनी है, एक थोड़ा परचेस करना है जो आपकी मर्जी का है, और दूसरा इसको शेयर करना है। तो जब हम ऐसा प्लान उसके सामने रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो ऑब्जेक्शन आएगा। फिर हम जब वो ऑब्जेक्शन आता है तो फिर उसको हम सस्ता करेंगे, ये करेंगे, वो बहुत दूर की बात है। लेकिन पहली चीज ये इससे कि हमारे प्लान में ये ऑब्जेक्शन आना ही नहीं चाहिए। यस, क्या लगता है आपको? यस सर, दिनेश सर। यस सर, यस सर, यस सर। क्योंकि अभी जो भी हम प्लान दिखाए रहे हैं ना, कल जो आपको प्लान बताया जाएगा ना, सर जो प्लान दिखाएंगे आपको, एक्चुअल में कल प्लान भी दिखाने वाले हैं। तो जो प्लान दिखाएंगे, तो इस प्लान में ऐसा कोई चीज नहीं होगा कि वो प्रोडक्ट के बारे में महंगा बोलेगा। यस, दूसरी बात अभी धीरज बता रहा था। यस धीरज, धीरज सुन रहे हैं? यस सर।
हाँ, अभी आप बता रहे थे आपने अभी तक कितने प्रोडक्ट यूज किए कि जो आपको महंगे लगे? नहीं सर, मैं उनकी प्राइस देखी ना अभी ऐप पे, इसलिए बोल रहा था। हाँ 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 हाँ, तो फिर ऐप पे आपने प्राइस देखी और इसके बाद आपने बता दिया, बराबर? ओ, हाँ हाँ, तो आप कभी मोबाइल यूज करते हैं आप? हाँ अभी देखो 4,000 का भी मोबाइल होता है, 10,000 का भी होता है, 1 लाख का भी होता है, 5 लाख का भी होता है, मालूम है आपको? यस सर। ऐसा क्यों होता है? उनकी कीमत है ना सर, यस, क्वालिटी। क्वालिटी उसकी क्वालिटी होती है सर। तो क्या किया आपने, क्या किया, अंदाजा कर लिया, ऐप पे देखा कि अरे ये प्रोडक्ट तो हमें ज्यादा कीमत वाले लगते हैं, यस, लेकिन वो प्रोडक्ट को आपने अभी तक देखा नहीं, यस, डायरेक्टली देखा नहीं, तो क्या करना है, ये एक बार हमें यूज करना है और यूज करके देखेंगे तो आपको कभी भी प्रोडक्ट महंगे नहीं लगेंगे और हम प्रोडक्ट पे बिल्कुल फोकस नहीं करेंगे, हम सीधा सीधा फोकस पैसे कमाने पे करेंगे, यस। और हमें पहली चीज क्या लगती है, मैं तो यूज कर लूंगा लेकिन सामने वाला यूज नहीं करेगा, क्यों नहीं यूज करेगा? सामने वाले को आप गरीब समझते हैं, यस। तो ये चीज है, तो इसमें ज्यादा पढ़ना नहीं हमें, हमें सीधा सीधा बिजनेस में आ जाना है, ओके। और किसी को कुछ इसके ऊपर इससे भी कुछ बोलना होगा तो भी बोल सकते हैं, यस। बट सर, पण दुसऱ्याला आपण सांगतो, हम्म मग आपण त्याला पहिल्या म्हणजे सर्वसामान्यासाठी अशी माहिती देतो ना त्याला, म्हणजे तू मार्केटचे जी किंमत आहे त्या किमतीपेक्षा कमी भाव असतो बुवा, असं सांगता येतं ना. नहीं नहीं नहीं, ऐसा बताना नहीं है। अभी देखो मार्केट से कम, मतलब मान लीजिए मार्केट में 10 रुपए की चाय पत्ती मिल रही है, तो क्या हम 8 रुपए में देंगे, ऐसा अगर बोलेंगे तो ये तो फिर सौदा हो जाएगा। जो भी प्रोडक्ट है वो हमें यूज करने हैं, हम ऐसा कभी नहीं बोलेंगे और प्लान में ऐसी बात नहीं है। जब भी हम प्लान बताते हैं तो ये चीज नहीं बताते कि मार्केट से हमें सस्ता मिलेगा, यस। मार्केट के सस्ता मार्केट पड़ेगा। से सस्ता क्यों चाहिए आपको, मार्केट से सस्ता क्यों चाहिए, ये पहली बात है। एक तो या पैसा कमाने के लिए आए हैं तो मार्केट से सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ प्रोडक्ट देता है, वो तो बिजनेस भी नहीं देता है, कुछ भी नहीं देता है, तो सस्ता होने का मतलब ही नहीं होता है, यस। फिर भी वो जो प्रोडक्ट है वो कीमत के हिसाब से है, जो भी कीमत है उसके हिसाब से वो क्वालिटी मेंटेन करता है, ओके। तो प्लान में हम ऐसा नहीं बताएंगे आज से कि मार्केट से सस्ते हैं, ओके। यस सर। क्योंकि आप ही ऑब्जेक्शन दे देते हैं उसको, हम बोलते हैं कि मार्केट के सस्ते हैं, तो फिर वो देखता है कि यार मार्केट में तो मैं शैम्पू पैंटीन का लाता हूँ तो 1 रुपए में लाता हूँ, वो 5 ग्राम का, 2 ग्राम का, यस, ये 200 ग्राम का है तो 160 में मिलता है, लेकिन ग्राम जब निकालेंगे तो वो बहुत दूर की बात है। लेकिन हम ऑब्जेक्शन खड़ा कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट है ना जो मार्केट से भी सस्ते हैं, तो फिर वो देखेगा तो उसको महंगा लगेगा, क्योंकि आपने पहले बता दिया कि सस्ते है, यस। यस सर। तो प्लान में इधर उधर की बातें नहीं करनी ज्यादा। अगर जब तक देखो, जब तक आपको गाड़ी चलाने नहीं आती है तो आप अपना जो स्पीड है ना वो कम रखे, या साइड में जो भी अच्छी गाड़ी चलाने वाला है ना उसको सामने बैठाइए, यस। तो प्लान के साथ शुरू शुरू में प्लान कीजिए, आपको कभी भी ऑब्जेक्शन नहीं आएगा, यस। हमें कोई पूछता नहीं है कि प्रोडक्ट महंगे है, लेकिन कौन पूछता है, जिसने प्लान अच्छी तरह से नहीं सुना वो पूछता है। आज तक मैंने देखा है, जिसने प्लान सिर्फ हाँ हाँ कर रहा है, इधर उधर देख रहा है, मोबाइल की रिंग बज रही है, उसमें व्हाट्सएप पे उसका ध्यान है, ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ सर बहुत अच्छा है प्लान, लेकिन आपके प्रोडक्ट बहुत महंगे। तो मैं पूछता हूँ कि आपने प्रोडक्ट यूज कब किए? आपने तो अभी ये किया भी नहीं, इसका मतलब ऐसा है कि तुझे करना नहीं है, तुझे इंटरेस्ट नहीं है, ओके। यस। चलिए, यस, किसी को और कुछ बोलना है? हाँ सर, मैं बोलना चाहता हूँ। यस। धीरज सर, आप या फिर सबको बता देता हूँ, आप जब कल के सेशन में आएंगे या फिर हमारा जो कल का सेशन होने वाला है, तो उसमें सबसे पहले एक बात क्लियर हो जाएगी, क्वालिटी क्यों है, वो सबसे पहले क्लियर हो जाएगा। और काफी सारी बातें कल क्या बतानी है, वो काफी सारी बातें क्लियर हो जाने वाली है। तो ये जो ऑब्जेक्शन वगैरह ये भी सब खत्म हो जाएंगे कल से, ओके।
ओके, तो हमें प्लान बस अच्छे से सुन लेना है और जो सुना है वो वैसे ही बताना, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ना आज के सेशन में, आधी बातें बोलने के बाद ही लोग ऑब्जेक्शन उठाना स्टार्ट करते। ओके जब ओके भी सर, आधा बस देंगे हम तो आधा अधूरे में बहुत सारे ऑब्जेक्शन आएंगे। यस, इसलिए एक तो आपको मालूम नहीं होगा तो पूरा मतलब आधा अधूरा मालूम होगा तो कुछ भी बताना नहीं, ये रूल आदर्श सर ने बताया। ओके, हाँ, क्योंकि हाँ आज तक मतलब मैंने बहुत सारे प्लान किए, लेकिन मुझे ऑब्जेक्शन क्या है, मतलब जो भी स्टूडेंट्स वगैरह बोला कि घर वाले मना कर रहे, पहली बात तो घर वाले मना कर रहे, या फिर कुछ अलग है, मैं बिजी हूँ, मैं इस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, ऐसे ही ऑब्जेक्शन है आज तक। कोई मुझे आज तक ये नहीं बोला कि प्लान में खराब है, प्रोडक्ट में खराब है। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि प्लान अगर हम एग्जैक्ट दे रहे तो सामने आगे से सवाल कौन से आने वाले वो भी हमें पता होता है। यस, ओके, सो यही है। ओके धीरज सर, हम पूरा का पूरा क्लियर कर लेंगे। यस सर। हाँ चलिए, और किसी को? यस सर, साळुंके सर क्लियर हो गया? यस सर। ओके ओके, सर, हाँ बोलिए। हाँ, अगर हमने इतना सभी क्लियर कर दिया फिर भी वो कह रहा है कि ये ऐसा ही है, तो उसे क्या करना है? मतलब क्या ऐसा ही क्या है मतलब। क्या इसमें है? मतलब प्रोडक्ट अगर मैंने क्लियर कर दिया कि प्रोडक्ट की क्वालिटी है और आपको बिजनेस करना है तो आपको प्रोडक्ट महंगे नहीं लगेंगे, और सबसे पहले कि हम क्वालिटी देते, क्वांटिटी पे नहीं काम करते, फिर भी वो वही कह रहा है कि प्रोडक्ट महंगे महंगे, तो उसे क्या करना है? हाँ तो उसके दिमाग में है, तो उसको क्या नहीं, कुछ नहीं कर सकते ना। हाँ, वो उसे देखिए, लेना नहीं लेना, सोचना नहीं सोचना, ये उसका दिमाग अलग है ना, आपका और उसका दिमाग सेम नहीं है। वो ये बात लेके आया है आपके पास, वो सिर्फ आपकी मर्जी रखने के लिए प्लान सुन रहा है। उसके दिमाग में वही वो आलू भर के लेके आया है। और अगर पहले टाइम में इतना उसे समझाने की जरूरत पड़ रही है, तो अगर आपके डाउनलाइन में वो आ गया तो आपको जिंदगी भर उसे समझाने की जरूरत पड़ेगी। तो इससे हाँ, अच्छा है जो समझने वाला है उसको हम समझा देंगे। हम कन्विंस नहीं कर रहे किसी को, हम है ना किसी को कन्विंस नहीं कर रहे, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये हमारा मार्केटिंग प्लान है और इससे ऐसे पैसे आते हैं और ये चीजें करने से हमें ऐसा ऐसा हमारा बिजनेस बढ़ता है। ये अगर हमें उनको समझा देते हैं और उसको अगर सही में करना है तो ऑब्जेक्शन नहीं करेगा। यस, चलिए, और किसी को कुछ? तो चलिए माइक हम हैंड ओवर करते हैं रमेश माली सर के पास। और सर आपका क्या फीडबैक है? और यस फीडबैक यस सर, यस सर, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। यस, ओके, तो चलिए सर, आज का जो सेशन हुआ बहुत ही जबरदस्त हुआ। और आज का जो टॉपिक था अपना शो द प्लान, शो द प्लान मतलब अब पूरा प्लान अभी हुआ नहीं, खाली आज सर जी ने क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो चीजें हमको क्लियर किया। सवाल तो आते रहेंगे सर, बहुत सारे दुनिया ने सवाल किया, जो कुछ नहीं सवाल का जवाब, तो सवाल का जवाब भी सवाल होता है, ये चीज अपने को सीखने को मिलती है हमेशा। तो सर जी ने आज बहुत सारी चीजें हमको क्लियर भी कर दिया है, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी चीजें है, जैसा कुछ है टेप रेकॉर्ड नहीं बनना सब जगह पे, मतलब कोई भी जगह पे जाके प्लान में दिखाना, उसके सपोर्ट कभी पीएम फैक्टर का यूज करना, ये सारी चीजें, बहुत सारी चीजें आपने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। तो चलिए, अगर किसी को उसके बारे में और फीडबैक देना है, जैसे क्योंकि टाइम ऑलरेडी हो चुका है, तो दो चार आदमी और फीडबैक रख सकते हैं, तो हैंडल्स कर दीजिए, उनका भी फीडबैक लेते हैं। यस सर। तो चलिए नेक्स्ट है लक्ष्मण वाले सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। ओके, हेलो गुड सर। मॉर्निंग। यस, गुड हाँ मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। सर, आज का सेशन बहुत बढ़िया रहा, कॉन्ग्रेचुलेशन आदर्श सर। आपने वो बहुत अच्छी तरह से जो मन में थे डोंट्स प्लान करने से समय हमें कौन कौन सी चीजें नहीं करनी है और कौन सी चीजें करनी है, ये बहुत अच्छा लगा सर। और जब कोई बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, तो लेकिन इधर ब्रांड का भी सवाल रहता है सर, और आजकल सभी लोग ब्रांड ही देखते हैं, और जब हमें अच्छे लगते हैं तो हम लेते ही सर, इसमें सवाल ही नहीं उठता है वो महंगे है या नहीं है।
तो बहुत अच्छा लगा सर ये मुझे सर ने जो बताया, और जो हम गलती कर रहे थे वो अभी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम मुझे सर का बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सर, थैंक यू, विश यू वेल सर। ओके ओके, चलिए आज का सब्जेक्ट तो ये नहीं था कि प्रोडक्ट महंगी है क्या है, वो सब्जेक्ट नहीं था। आज का सब्जेक्ट था शो द प्लान का अपना चल रहा है। तो चलिए नेक्स्ट पे आपने बीच में सिराजुद्दीन सर। यस सर। सर गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा प्लानिंग बताया। मतलब अपन किसी के पास जाता है तो महंगा नहीं बोलने का, ये नहीं बोलने का, इसमें बोलने में आदमी इन्फेक्शन हो जाता है। बराबर। कि हम बोल दिया हम आपको इतने में देगा, आपको 6 महीने में इतना इनकम होएगा, ये होगा, मतलब इतना ज्यादा नहीं बोलने का, जितना अपने को आता है उतना ही बोलने का, नहीं तो सर आगे सोच के बताने का उसको। यस यस यस, अगर नहीं समझ में आता ऊपर पूछ लेने का। बराबर। हाँ ऊपर पूछ लेने का, नहीं तो आदमी बैठ जाता है, बोलता है अरे हम नहीं करेगा इसे, हम 10 रुपए का साबुन से नहाता है और तुम्हारा कंपनी में 100 रुपए का साबुन मिलता है। तो 100 रुपए का साबुन मिलता है सर, 100 रुपए का साबुन से आपको क्या लाभ मिल रहा बराबर बराबर। है? अभी कोई अ, सोचता है कि हमको इतने का मिलना चाहिए, इतने का नहीं। अरे तो इतने का है आपके पास तो उसका लाभ क्या है वो आपने कभी देखा नहीं है, यूज किया नहीं। अब वो बंदा कभी बड़ा शोरूम में गया ही नहीं है साहब, वो फुटपाथ से कपड़ा खरीद के लाया हमेशा, और कभी गया शोरूम में गया नहीं, तो उसको दुकान पे भी जाने के लिए डर लगेगा, वो सोचेगा वो कितने का देगा। Yes, यस आदमी को। यस यस सर, यस सर, यस सर, बहुत ही जबरदस्त। ओके ओके ओके, तो चलिए सर, थैंक यू थैंक यू। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके सर मैं क्या चलिए बोला था, जो J28 था ना, वो हाँ, मेरा भतीजा था, मेरे भाई का लड़का। वो कैसा, उसका नेट का रिचार्ज का प्रॉब्लम है, तो कभी किसका मोबाइल ले रहा है, कभी किसका मोबाइल ले रहा है। बराबर। ओके ओके हाँ अभी भी शायद कांटेक्ट में है कि नहीं ये देखता हूँ मैं। ओके, वही ना शान शान आलम खान ना? आलम। हाँ, शान हाँ आलम शान खान। आलम। यस, हाँ बोलिए हाँ सर, हाँ। आपने उसने हैंडल किया है। यस, शान आलम खान। हेलो शान आलम बोलिए। हेलो माइक सर, ओपन गुड कीजिए। मॉर्निंग। गुड गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए। सर आपने बोला बहुत अच्छा लगा मेरे को, तो आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरे लिए, आपको मेरे तरफ से। यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए और जो ओके, बाकी आपने बोला, सर ने बोला, बहुत अच्छा लगा मेरे को। ओके। सर अभी 12 साल का है ये सर, अभी मैं हाँ सोचता है ओके। धीरे धीरे बोलने में इम्पैक्ट करेगा तो अच्छा रहेगा। यस यस यस, सीखना ही है, तो यह सीखने का अपना स्कूल ही है। सुबह का मॉर्निंग का एक स्कूल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चलिए, थैंक यू। ओके, माइक बंद कर लीजिए अभी। नेक्स्ट टाइम महेंद्र गांगुर्डे सर। यस सर। आज का सेशन बहुत ही बढ़िया रहा सर, शो द प्लान। और जो कि लोगों के मन में जो डाउट थे, मतलब हर किसी को चीजें प्रोडक्ट बहुत महंगे लगते हैं, उसको कैसे समझाना का, वो भी सर जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया। थैंक यू सर। ओके जी, ओके ओके ओके, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट है संतोष बारी सर। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज का सेक्शन बहुत ही अच्छा रहा सर। शो द प्लान। किसी को प्लान दिखाना है तो ज्यादा टाइम नहीं लेना है, 30 मिनट या 40 मिनट में दिखाना है, अच्छे से समझा देना है। और थैंक यू सर, विश यू वेल। यस 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 सर, यस सर। ओके, नेक्स्ट है हर्षदा मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आज के सेशन में मुझे ये सीखने को मिला कि अगर हम प्लान को इस पॉइंट से अगर जाते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो प्लान इम्प्रेसिव और इजी बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। और उसके बाद सर अगर हमें उसे कन्विंस करना पड़े तो मुझे नहीं लगता कि वो प्लान होता है। तो इसीलिए सर हम सिर्फ इस पॉइंट को फॉलो करके अगर जाएंगे तो हमारा प्लान बहुत ही अच्छे तरीके से शो हो जाएगा। थैंक यू सर। यस 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 यस, बहुत ही जबरदस्त। क्योंकि प्लान ये आपकी मूवी है और वो हमेशा ब्लॉकबस्टर रहना चाहिए, ये ध्यान में रखना चाहिए। राइट, एकदम बढ़िया बात है। तो चलिए नेक्स्ट किसी को बोलना है? हाँ, स्वाति माली मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। यस सर, आज का प्रोग्राम बहुत ही पावरफुल रहा सर, क्योंकि सर जी ने इनविटेशन के बाद जो हमारा जो शो द प्लान है, इसके पहले हमें कौन सी तैयारी करनी चाहिए, क्या करना चाहिए,
कौन सी चीज करनी चाहिए या कौन सी नहीं करनी चाहिए, ये जो पॉइंट सर जी ने आज बताया सर, बहुत ही अच्छा लगा सर। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और कल की राह देख रहे हैं कि हमारा प्लान कैसा अच्छे तरह से हो सकता है, और फील्ड में जाकर कितने अच्छे तरह से हम लोगों से बातचीत कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स रहेंगे। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल। यस 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 यस, ओके ओके, चलिए और किसी को बोलना तो हैंड रेज कीजिए गुड या मॉर्निंग डायरेक्ट सर। कनेक्ट। या गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जो आज का सेशन था हमारे आदर्श सर का, बहुत ही जबरदस्त रहा, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है, ये बिजनेस का बहुत ही मेन टॉपिक रहता है शो द प्लान। और इसके बारे में सर जी ने बहुत ही डिटेल में बताया कि प्लान के दौरान हमें डोंट्स यानी कि क्या नहीं करना है, कौन सी बातें नहीं करनी, इसके बारे में जो भी बताया सर जी ने, बहुत ही बढ़िया। क्योंकि बहुत ही हमारे प्लान दिखाने के बाद गलती हो जाती है, जो बातें नहीं कहनी चाहिए हमें वो ही कह देते हैं। और सामने वाला बंदा, जैसे कि शुरू में हमें प्रोडक्ट के बारे में बताना ही नहीं, आज जब भी सभी लीडर्स बात कर रहे तो ये बात कभी आज का प्लान में आई नहीं, तो हम सभी फीडबैक भी तो वही दे रहे। देखो सर ऐसा हो रहा है, हमारा जो सर जी ने जो टॉपिक लिया उसके बारे में नहीं बता रहे, ऐसा प्लान के दौरान भी हो जाता है कभी कभी, बताना ही नहीं प्रोडक्ट के बारे में। लास्ट में आया सवाल तो बताने का, सर जी ने बताया कि यूज करके देखो, आपको अच्छा लगा तो यूज करने का, नहीं तो छोड़ देने का, उसका कोई मतलब नहीं। उसको ज्यादा भटकना समझाने में, नहीं। हाँ समझाने में ज्यादा टाइम लगाने का नहीं। जो प्रोडक्ट पे अटक गया है ना, देखो भाई मार्केट में बहुत सारे तुम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे उनको छोड़ देना है, राइट। तो हमें क्या करना है, ज्यादा जो भी हमें बताया गया है, जो सिखाया गया है, कोई बातें हमें वहाँ बोलना है। और जो करना है रोज, जो हमें जो बातें करना है, जो शुरू से बताएगी वो बातें करना है। और हर दिन मैं बताता हूँ कि सर का जो सेशन होता है उसको उसमें एक टॉपिक मुझे बहुत ही अच्छा लगता है कि जस्ट सर जी ने आज बताया कि हम जो प्लान के दौरान जो बातें, पिछली बातें जो करते हैं वो नहीं करनी, जो पिछले जो पास्ट की बातें ज्यादा नहीं करनी, जो वर्तमान में क्या हो रहा है। जैसा कि जो पे आउट भी आया, तो हमारा पे आउट आज का इस महीने का जो आया वो बताएंगे, इस महीने में क्या चला है, इस महीने हमारी कंपनी क्या ग्रोथ करी, इस महीने में हमारा प्लान कौन सा आया है, कौन सी कंसिस्टेंसी आई, कैसे ऑफर है, ये सभी चीजें इसी महीने की करनी, पास्ट की बातें नहीं करनी ज्यादा। तो आज का ये पंचलाइन मुझे बहुत ही अच्छा लगा सर का, कि वर्तमान का बातें ज्यादा करनी चाहिए। यस सर। ओके सर, ओके ओके ओके, चलिए सर, बहुत ही जबरदस्त, बढ़िया। चलिए नेक्स्ट है हमारे बीच में अंजलि पाटिल। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड आज मॉर्निंग का मैम, गुड मॉर्निंग। सेशन बहुत ही पावरफुल रहा सर। सर जी ने हमें बताया कि हमें प्लान दिखाने के वक्त हमें कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। बहुत ही अच्छे तरीके से सर ने हमें समझाया। थैंक यू सर, विश यू वेल। ओके 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 ओके, चलिए बहुत ही जबरदस्त। चलो नेहा पाटिल मैडम। यस मैम। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर आज का सेशन बहुत ही बढ़िया था, जैसे कि 20 या 30 मिनट में हमें प्लान दिखाना है और क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सर जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया और बहुत कुछ सीखने को भी मिला। थैंक यू सर, विश यू वेल। ओके ओके ओके, चलिए ये अपना रोहित भी सर का भी मेसेज आया है, मराठी में है। अच्छा टॉपिक मस्त होता आणि आदर्श सरांनी सांगितलं तसं आपण प्लॅन दाखवला तर नक्कीच लोक जॉईन होतील। थँक्यू आदर्श सर। यस ओके, थैंक यू सर, बहुत ही जबरदस्त। चलिए और किसी को बोलना तो हैंड रेज कीजिए या डायरेक्ट माइक ओपन कीजिए, नहीं तो ऑलरेडी टाइम हो चुका है, तो हम लोग यस यहाँ सर, गुड पे मॉर्निंग। रुकते। यस गुड हेलो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, बोलिए सर। यस सर। ओके सर, आज का सेशन मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे कि सर जी ने शुरुआत में बताया कि अगर हमें प्लान दिखाना चाहिए, जाना है, तो अच्छे से कपड़े, और एक बात, अगर स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट के माफिक ही अपने को प्लान दिखाना है, मतलब प्लान उसके भाषा में हो और जो उनके उदाहरण है उसके क्वेश्चन के लायक हो, मतलब उसे आसानी से समझ यस सकते हैं। और आज का जो बाकी का जो सेशन रहा, जो हमें जो चीजें करनी चाहिए और जो नहीं करनी चाहिए, ये भी बहुत अच्छा लगा सर। और थैंक यू सर, विश यू वेल। ओके 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 ओके, चलिए तो चलिए यहाँ पे रुकते हैं और सब लास्ट में हम लोग हमारे जो आज के ट्रेनर है मिस्टर आदर्श माली सर, उनसे पूछ ले सर कि क्या मैसेज देना चाहते हो लास्ट में। यस सर। मैसेज नहीं सर, बस कल के बारे में कि कल हमारा शो द प्लान होने वाला है, तो वो बहुत अच्छे से होने वाला है। तो आज जितने लोग हैं उतने भी कल आ जाएंगे, बस सर, बाकी कुछ नहीं।
ओके सर, ओके ओके। तो चलिए, और जितने लोग आज यहाँ पे हैं जो दुलिया के नजदीक रहते हैं, मतलब दुलिया के नजदीक जो भी लोग रहते हैं, सब लोग अगर डीएलसीपी पे आज 1 बजे अपना जो प्रोग्राम होता है 1 से 3 बजे का डायरेक्ट लाइव मीटिंग होता है वहाँ पे, तो वहाँ पे आना है और अपने दोस्तों यार को भी कॉल कर देना है, रिश्तेदारों को भी, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा लोगों को आज को आप यहाँ पे लाने का है। तो बहुत ही जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है आज। तो चलिए, मैं सर जी से इज्जत लेता हूँ। सर, क्या मीटिंग क्लोज करना है सर? यस यस यस, या आज की मीटिंग में हम नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा लाए, तो जिसका आईडी भी नहीं होगा वो भी आ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो ओके, थैंक यू, विश यू वेल। या रुकते हैं। यस ओके, यस सर, यस सर, और आना का है मोराने डीएलसीपी पे। यस, ओके यस यस यस, ओके ओके, थैंक यू।